तो अभी की न्यूज़ आ रही है जो इंडिया अपनी वर्चुअल करेंसी और अपनी क्रिप्टो करेंसी जो है वो लॉन्च कर सकती है, जिसका नाम होगा CDBC और जिसकी फुल फॉर्म होगी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। इसको ऐसे कहा जाएगा जैसे चाइना में चाइनीज़ युआन जो है डिजिटल करेंसी उन्होंने अपनी लॉन्च कर दी है और उसको यूज़ भी कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि क्या इंडिया में बिटकॉइन को भी लीगल कर दिया जाएगा, ऐसा 100% माना जा रहा है। लेकिन मैं इस बात को 100% एग्री करने के लिए आप लोगों को बोलूँगा कि आप 100% इस बात से एग्री ना हो, क्योंकि जो है चाइना में आप देखिए चाइना ने बिटकॉइन को बैन कर दिया और फिर जो है अपनी डिजिटल करेंसी को लॉन्च किया है। तो मैं ये तो नहीं कहता 100% श्योरिटी से तो नहीं बोल सकते कि इंडिया में बिटकॉइन बैन हो जाएगा, लेकिन कुछ भी हो सकता है। आपको अपने फ़ंड को केयरफुली रखना है, ट्रस्ट वॉलेट में रखना है और हार्ड वॉलेट में रखना है, और उसके बाद जो है आपको किसी की भी बातों पे ध्यान देना है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, किसी को कुछ पता नहीं है अभी क्या होने वाला है। तो उम्मीद करते हैं हम पॉजिटिव ही न्यूज़ हो, पॉजिटिव ही चीज़ें हों। लेकिन सबसे पहले हम देख लें अभी जो है सेंट्रल बैंक की तरफ से जो डिप्टी गवर्नर हैं उनका क्या बयान आया है, उनकी क्या स्टेटमेंट आई है। The Reserve Bank of India will introduce its own version of central bank digital currency CBDC in a phased manner and after carefully weighing its impact on various issues including how it could hamper the deposit mobilization abilities of banks and its potential effect on the conduct of the monetary policy, Deputy Governor T. Ravishankar said इन अ स्पीच ऑन थर्सडे। तो आज जो है टी रविशंकर ने कहा है कि वो आहिस्ता आहिस्ता जो है CBDC को लॉन्च करेंगे और देखेंगे इसका कितना पोटेंशियल है और ये बैंकों के साथ जो है कितना हैम्पर कर सकती है, मतलब कि कौन सी चीज़ से इसकी कौन सी चीज़ से प्रॉफिट होगा और कौन सी चीज़ से जो है वो नुकसान होगा। मैं इस आर्टिकल की आपको कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूँ। रविशंकर नोटेड दैट इंडिया इज़ लीडर इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ डिजिटल पेमेंट्स। तो अगर आप लोगों को नहीं पता तो डिजिटल पेमेंट्स जो हैं इंडिया में सबसे ज़्यादा होती हैं, ग्रोइंग एट 50% कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट फॉर द पास्ट 5 ईयर्स। तो पास्ट के 5 सालों से जो है इंडिया में डिजिटल पेमेंट्स जो हैं बहुत ही तेज़ी से जो बढ़ रही हैं। बट इंडियन आल्सो प्रेफर टू यूज़ कैश फॉर स्मॉल वैल्यू ट्रांजेक्शन्स अप टू 500। तो 500 तक जो भी चीज़ें हम ख़रीदते हैं उनके लिए कैश देना हम प्रेफर करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप भी दुकान पे जाते हो तो ऑब्वियस सी बात है कि आप भी जो है छोटी मोटी चीज़ें हैं वो कैश से पे करना चाहोगे। दिस पुट्स द नेशन इन अ यूनिक पोजिशन वेयर बोथ डिजिटल एंड कैश ट्रांजेक्शन्स आर प्रैक्टिस्ड इक्वली। तो इंडिया में जो है दोनों चीज़ें जो हैं इक्वली हैं और ये एक मुश्किल होगी RBI के लिए लोगों को समझाना और डिजिटल पूरी तरह से जो है डिजिटल पेमेंट के लिए ऊपर लेके आना। तो पूरी बात ये है कि इस आर्टिकल में ये लिखा हुआ है कि इंडिया आहिस्ता आहिस्ता जो है डिजिटल करेंसीज़ को जो है डिजिटल करेंसी जो अपनी है उनकी क्रिप्टो करेंसी CBDC उसको लॉन्च कर सकता है, और उसको लॉन्च करने में उसको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और किस तरह से वो, अगर इंडिया को क्रिप्टो करेंसी के वर्ल्ड में पूरी दुनिया में जो है वर्ल्ड लीडर बने रहना है तो इनको अपनी डिजिटल करेंसी जो है वो लॉन्च करनी ही पड़ेगी, क्योंकि अमेरिका करने की तैयारी कर रहा है, UK कर रहा है और चाइना ने तो ऑलरेडी जो है वो अपनी करेंसी जो है डिजिटल करेंसी लॉन्च भी कर दी है। और उसके साथ साथ आपको इन सारी चीज़ों से अवेयर भी रहना है कि बिटकॉइन के ऊपर क्या अपडेट्स आती हैं और इंडिया में क्या अपडेट्स चल रही हैं इसके ऊपर। ये सारी चीज़ें हम कवर करते हैं इस चैनल पे। अगर आपको बिटकॉइन के रिलेटेड इंडियन क्रिप्टो करेंसी कम्युनिटी में क्या हो रहा है ये सारी चीज़ें कवर करते हैं हम। अगर आप इन सारी चीज़ों के ऊपर अपडेटेड रहना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि हर एक टॉपिक पे जल्द से जल्द वीडियो नहीं बन सकती, तो वहाँ पे सबसे पहले जो है वो आपको अपडेट मिल जाएगी।